हे व्हाट्सअप गाइज, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं शमशेर अली और आप मुझे देख रहे हैं वीवो केमिस्ट्री चैनल पे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग एटॉमिक मास का यानी परमाणु द्रव्यमान का फुल कॉन्सेप्ट देखेंगे। पिछली वीडियो में हमने एटॉमिक मास का ट्रिक बताया था। ट्रिक काफ़ी शानदार है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं या सर्च कर सकते हैं एटॉमिक मास वीवो केमिस्ट्री। आराम से वो वीडियो आएगा, आप उसको देख सकते हैं। तो चलिए हम इसको यानी एटॉमिक मास को स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, एटॉमिक मास को हिंदी में परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। परमाणु द्रव्यमान को सबसे पहले मापने के लिए हाइड्रोजन एलिमेंट यानी हाइड्रोजन तत्व को एक स्टैंडर्ड एलिमेंट बनाया गया। इसके बाद दूसरा स्टैंडर्ड एलिमेंट, मतलब हाइड्रोजन को जब स्टैंडर्ड एलिमेंट बनाया गया कि इसी के बेस पर सभी एलिमेंट यानी सभी तत्वों का हम एटॉमिक मास देंगे, लेकिन ये हर जगह अप्लाई नहीं हो पाता था, इसलिए इसको छोड़ दिया गया। और सन 1961 के IUPAC कॉन्फ्रेंस यानी इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री कॉन्फ्रेंस यानी सभा में कार्बन के पहले समस्थानिक यानी कार्बन के पहले आइसोटोप कार्बन 12 को एक स्टैंडर्ड एलिमेंट माना गया और कहा गया कि इसी से रिलेटेड, इसी को रिलेट करके हम एटॉमिक मास हर एक परमाणु का निकालेंगे। तो अब देखिए, तीसरी बात ये कि जब IUPAC में कॉन्फ्रेंस हुआ, स्टैंडर्ड मान लिया गया कार्बन 12 को, और उसके बाद ये पूछा गया कि भाई अगर कोई इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करना हो एटम को मापने वाला तो किसका इस्तेमाल करिएगा। तो कहा गया कि आप किसी भी एटम के एटॉमिक मास को मापने के लिए मास स्पेक्ट्रोमीटर का इस्तेमाल करेंगे। इसको हिंदी में द्रव्यमान स्पेक्ट्रोमीटर कहते हैं। अब बात आती है कि ये एटॉमिक मास का डिफिनीशन क्या है ना। तो कहता है कि एटॉमिक मास यानी परमाणु द्रव्यमान एक संख्या है, एक नंबर है, जो यह बताता है कि कार्बन 12 के यानी कार्बन के पहले आइसोटोप कार्बन 12 से कोई परमाणु कितना गुना भारी है। ये आपका डिफिनीशन हो गया। अगर हम कॉन्सेप्चुअल बात करें तो कहेंगे कि एटॉमिक मास यानी परमाणु द्रव्यमान बराबर मास ऑफ एटम बाई 1/12 इंटू मास ऑफ कार्बन 12 एटम। ये एटॉमिक मास का डिफिनीशन दिया गया। ये बताता है कि कोई परमाणु किसी परमाणु से कोई परमाणु कार्बन के पहले समस्थानिक कार्बन 12 के परमाणु से कितना गुना भारी है। एटॉमिक मास को ही ऐसे भी लिख सकते हैं कि मास ऑफ, इस एटम की जगह आप एलिमेंट भी लिख सकते हैं, यानी एटम एलिमेंट का ही कोई एटम हो सकता है। तो मास ऑफ एलिमेंट चाहे वो कोई भी एलिमेंट हो बाई 1 AMU या 1 U। AMU का मतलब एटॉमिक मास यूनिट और U का मतलब मतलब इसी को हमने लिखा है, AMU भी लिखते हैं U भी लिखते हैं। तो चलिए AMU ही रहने देते हैं, U का मतलब यूनिफाइड मास होता है। तो आप एटॉमिक मास को ऐसे भी लिख सकते हैं। ये 1 AMU क्या होता है? 1 AMU इज इक्वल टू 1/12 इंटू मास ऑफ कार्बन 12 हम लोग लिखते हैं। मतलब कार्बन 12 के परमाणु द्रव्यमान
का 1/12वां भाग 1 AMU होता है। कार्बन 12 के परमाणु द्रव्यमान का 1/12वां भाग 1 AMU होता है। इसी को 1U भी कहा जाता है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1U इज इक्वल टू 1/12 इंटू मास ऑफ कार्बन 12। क्लियर? अब आप इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे हम बात करते हैं। अब हम लोग एटॉमिक मास को इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि मास ऑफ एटम या एलिमेंट, मास ऑफ एन एटम या एलिमेंट आप कुछ भी कह सकते हैं, बाई 1U या इसी की जगह 1/12 इंटू मास ऑफ जो कार्बन हमने लिखा था यहां आप देख सकते हैं, इसी की जगह हमने क्या लिखा है 1U यानी 1 यूनिफाइड मास। अब सवाल ये है कि 1 यूनिफाइड मास होता कितना है। क्लियर? तो चलिए हम 1 यूनिफाइड मास का कैलकुलेशन निकालते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि किसी भी एक एटम में एटम की संख्या होती कितनी है। तो आप मोल कॉन्सेप्ट 9th क्लास में बिल्कुल थोड़ा सा पढ़ के आए होंगे, तो आपको मालूम होगा कि किसी भी एक एटम में नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमेशा एवोगाड्रो नंबर Na के बराबर होता है। अब ये Na को हम लोग एवोगाड्रो नंबर कहते हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे एवोगाड्रो नंबर, एवोगाड्रो संख्या कहते हैं। अब देखिए एवोगाड्रो संख्या का वैल्यू 6.022 इंटू 10⁻23 आप एटम कह लो, मॉलिक्यूल कह लो, है ना, आयंस कह लो, आप कुछ भी कह सकते हो। एटम का मतलब परमाणु, मॉलिक्यूल्स का मतलब अणु, और आयंस का मतलब आयन जिसके ऊपर नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है। तो इसको भी आप नोट करिए और फिर हम पूरा मिटा करके और फिर कॉन्सेप्ट ये बताएंगे कि आखिर 1 यूनिफाइड मास का वैल्यू होता कितना है। तो चलिए इसको मिटाते हैं। तो अब हम लोग 1 AMU का वैल्यू निकालते हैं। तो आप जानते हैं कि 1 AMU इज इक्वल टू 1/12 इंटू मास ऑफ कार्बन 12 होता है। मतलब एक AMU का एक AMU का वैल्यू जो होता है कार्बन के पहले समस्थानिक कार्बन 12 का 1/12वां भाग होता है। इस बात को आप बखूबी जानते हैं। अब देखिए दूसरी बात ये कि अगर हम 1 AMU का वैल्यू निकालते हैं तो आप 1 AMU निकालो या 1/12 इंटू मास ऑफ कार्बन 12 निकालो, तो कहेंगे देयरफॉर मास ऑफ कार्बन 12 इज इक्वल टू कितना होता है भाई 12 ग्राम। यहां से स्टार्ट होता है कैलकुलेशन। अब जानते हैं कि मास ऑफ कार्बन 12 इज इक्वल टू 12 ही ग्राम होता है, और ये 12 ग्राम जो होता है 1 मोल के बराबर होता है, और ये 1 मोल एवोगाड्रो नंबर के बराबर होता है। अभी एवोगाड्रो नंबर किसके बराबर होता है 6.022 इंटू 10⁻23 एटम, आयन, मॉलिक्यूल कुछ भी कह सकते हैं। अब देखिए एक बात बताइए, जब 12 ग्राम एवोगाड्रो नंबर के बराबर है, मतलब इतने एटम के बराबर है, तो हम क्या करें, हमको एक AMU का वैल्यू निकालना है, एक एटम का वैल्यू निकालना है। तो अब देखिए आप क्या करिए कि 6.022 इंटू 10⁻23 एटम इज इक्वल टू 12 ग्राम लिखिए। इसके बाद अगर इस 6.022 इंटू 10⁻23
इंटू 1 एटम इसको लिख लें तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा, और ये 12 ग्राम के बराबर है। तो अगर 1 एटम की जगह अगर मास ऑफ 1 एटम कहें, मास ऑफ 1 एटम अगर कहें तो 12 ग्राम बाई ये कितना हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23 होगा। कैलकुलेशन करिएगा तो ये कैलकुलेशन आता है 1.6605 इंटू 10⁻24 ग्राम। ये कार्बन 12 के यानी कि मास ऑफ कार्बन 12 यानी कि मास ऑफ कार्बन 12 एटम, ये कार्बन 12 के एक एटम का ये परमाणु द्रव्यमान आ गया, और यही 1 AMU के बराबर होता है। तो आप कह सकते हैं 1 AMU इज इक्वल टू 1.6605 इंटू 10⁻24 ग्राम होता है। कोई भी आपसे पूछे 1 AMU का वैल्यू कितना है तो आप कहिएगा कि 1.6605 इंटू 10⁻24 ग्राम। क्लियर। अब नोट करिएगा एक और बात कि 1 AMU को 1 डाल्टन भी कहा जाता है, जॉन डाल्टन के सम्मान में, और इसी को यानी कि 1 AMU को एस्टन भी कहा जाता है। 1 AMU का वैल्यू अगर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात करें तो उसमें 131.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी होती है। कितनी? 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी होती है अगर हम मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात करें। ये फिजिक्स में आपको पढ़ना है। अब यहां से असली खेल शुरू होगा। क्वेश्चन आपके बनेंगे। क्वेश्चन के लिए आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल जरूरी है। तो कॉन्सेप्ट क्या है देखते हैं। अगर क्वेश्चन कह दे कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1.67 इंटू 10⁻23 ग्राम है, तो बताइए कि इसका एक एटम का द्रव्यमान यानी इसका एटॉमिक मास क्या होगा। यानी कि एटॉमिक मास, यहां अगर एटॉमिक मास पूछ दे तो क्या करिएगा। एटॉमिक मास आपसे पूछ दे तो क्या करिएगा। देखिए अब क्या करिएगा, कहिएगा कि एटॉमिक मास इज इक्वल टू, किसका निकालना है, हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन लिख लीजिए। एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू मास ऑफ एन एटम, मास ऑफ एन एटम या मास ऑफ एटम जो भी आप लिखो, और बाई 1 AMU। अभी हमने कॉन्सेप्ट भी बताया था, तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये लगा लेना है। मतलब एटॉमिक मास पूछे तो अगर ये पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, अगर कोई पूछ दे कि भाई जैसे यहां इतना दिया है, ग्राम में दिया है, और पूछा जा रहा है कि इसका एटॉमिक मास कितना होगा, तो अभी कैलकुलेशन लगाएंगे। 1 AMU आता है 1.008। लेकिन अगर कोई कह दे कि एल्यूमिनियम है, इसका एटॉमिक वेट जो है 27 यूनिफाइड मास है, तो बताइए कि 1 एटम मतलब, तो बताइए कि नंबर ऑफ 1 एटम कितना होगा, है ना। तो इसके लिए दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है जरा चेक करिए। कहिएगा नंबर ऑफ 1 एटम, और वो कोई भी एटम हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इज इक्वल टू मास ऑफ एटम यानी एटॉमिक वेट, मतलब मास ऑफ एटम इनटू
1 यूनिफाइड मास या 1 AMU। ये दूसरा आपका कॉन्सेप्ट हो गया। अगर इन दोनों कॉन्सेप्ट का सहारा लेते हैं तो ये दावा है कि किसी भी क्वेश्चन को आप बिल्कुल चुटकी में बना सकते हैं। तो आप कॉन्सेप्ट लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन क्या क्या हो सकता है। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम है। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या होगा? इसके लिए हमने कॉन्सेप्ट जो बताया है उसी का इस्तेमाल करना है। क्या बताया था? कहिएगा, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू गिवन एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास, जो भी आप लिख सकते हैं लिख लीजिए, बाई 1 AMU। गिवन एटॉमिक मास कितना है? 1.67 टू 10⁻⁻24 ग्राम। 1 AMU का वैल्यू 1.6605 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ग्राम से ग्राम कैंसिल, -24 10 पावर है, दोनों कैंसिल। इसका आप कैलकुलेशन करिएगा तो इसका कैलकुलेशन आता है 1.008। और एटॉमिक मास को किस में काउंट करते हैं? यूनिफाइड मास में। तो कहेंगे देयरफॉर एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 1.008। ऐसे कोई भी क्वेश्चन दे, काफी आसानी से आप बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं इनको मिटा करके, फिर पहले क्वेश्चन एक और बना लेते हैं। क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास 27 यूनिफाइड मास है। तो एल्यूमिनियम के एक परमाणु का परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करें। क्या? परमाणु द्रव्यमान, यानी एटॉमिक मास इज इक्वल टू व्हाट? तो आप क्या करिएगा, देखिए हम थोड़ा बाइलिंगुअल लिख रहे हैं ताकि समझ में आए, जो हिंदी हैं, हिंदी वाले हैं और इंग्लिश वाले हैं। क्या करिएगा, सिंस एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास कितना है? 27 यूनिफाइड मास। हमने एक एटम का एटॉमिक मास निकालने के लिए क्या बताया था? कहेंगे कि मास ऑफ वन एल्यूमिनियम एटम इज इक्वल टू 1 यूनिफाइड मास इंटू गिवन मास ऑफ एल्यूमिनियम। तो 1 यूनिफाइड में वैल्यू कितना? 1.6605 इंटू 10 कितना? -24 ग्राम। और गिवन मास ऑफ एल्यूमिनियम कितना है? 27 यूनिफाइड मास। इस वैल्यू को अगर हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं, तो ये वैल्यू आता है 4.4335 इंटू 10⁻⁻23 और कितना? ग्राम। ये इतना वैल्यू आता है। तो उम्मीद है कि आपको न्यूमेरिकल भी समझ आ गया होगा। अगर और भी आपको क्वेश्चन करने हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। हम आपको अपने वीवो केमिस्ट्री टेलीग्राम ग्रुप की मदद से आपको क्वेश्चन भेज देंगे और भी क्वेश्चन आप वहां से बना सकते हैं। एटॉमिक मास का ट्रिक का वीडियो आपने अगर नहीं देखा होगा तो फिर
आप उसको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। तो पूरा कॉन्सेप्ट कैसा लगा, वीडियो कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए। साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए अगर आपको अच्छा लगे तो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।